आप देख रहे हैं APN 7। देवास की नेहा कपूर ने फिल्मों में देवास का नाम रोशन किया। देवास की तासीर में कला, संस्कृति व संगीत रग रग में समाया हुआ है, जो रज्जब अली खां, कुमार गंधर्व, राहत इंदौरी के साथ आज भी एक क्रम जारी है। इसी कड़ी में मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग में देवास की नेहा कपूर ने देवास से मुंबई तक का सफर तय कर देवास का नाम रोशन किया है। नेहा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही फिल्म ग्लोरियस डेड के लिए उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग कलाकार की श्रेणी में मिला। साथ ही कुमकुम भाग्य जैसे चर्चित धारावाहिक के साथ दूरदर्शन के धारावाहिक मशाल, यह कैसे लोग, बिंदास टीवी पर हल्ला बोल, लाइव ओके पर प्रसारित अजीब दास्तां, कलर्स टीवी पर मेरी आशिकी तुमसे ही और रियलिटी शो झूमे नाचे गाए में सरोज खान के साथ काम किया। हिंदी फिल्म फालतू में अपने शानदार अभिनय से नेहा ने लोगों का मन मोह लिया। वर्तमान में वेब सीरीज भूमि, मीमांसा, हिडन में शीघ्र नजर आएंगी। अपनी फिल्मी यात्रा को लेकर नेहा ने APN 7 के संपादक आनंद गुप्ता से अपने विचार साझा किए। नेहा जी, आपने देवास से बॉम्बे तक का सफर तय किया है, उसमें विशेषकर जो है आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, वो किस फिल्म के मिला है और क्या आपका किरदार था, उसके बारे में विस्तार। जी बिल्कुल। मुझे जो दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला है वो फिल्म का नाम है ग्लोरियस डेड, और ये फिल्म का एक बहुत ही अपना एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो किरदार था पहले तो मैं वो करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से वो थोड़ा छोटा किरदार था और उसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर है हमारे और जो प्रोड्यूसर है हमारी, उन्होंने जो विश्वास दिखाया मेरे अंदर और उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर है ये नेहा तुम बहुत ही बेहतरीन करोगी, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि ये आप ही करेंगी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, काफी कुछ चीजें समझा कि जो हमारी एरा में हुआ है, जो पहले की महिलाएं होती थी कि कभी बोलना नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, और जो हो गया है या जो उनके पति ने कहा है उसी चीज पर चलना, भले ही वो गलत कर रहे हो बट वो घुट कर जीना, अपना मतलब जो व्यक्तित्व है वो दबाना और रहना और परिवार को लेकर चलना। घरेलू हिंसा को लेकर थी क्या? घरेलू हिंसा को लेकर नहीं थी, लेकिन वो मतलब फिजिकल वायलेंस को लेकर नहीं था, लेकिन मेंटली वायलेंस को लेकर बिल्कुल था। तो इस चीज में बहुत मतलब सीखने को मुझे मिला है पर्सनली, और ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये जब मैंने कैरेक्टर समझा, जाना, और मैंने काफी बनारस में शूट हुआ, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी। मैं पहले आपको इसका मैं बताती हूँ कि इसकी जो लोकेशन है वो 3-4 जगह में शूट हुई है। बनारस में, जर्मनी में, कांस में भी हमने स्पेशल इसका कुछ पार्ट शूट किया है, और मखलूटगंज में इसका शूटिंग हुआ है। और इसमें करीबन 17 से 18 किरदार थे, जो कि भारत से तो थे ही, अल्बानिया से थे, जर्मनी से थे, और काफी अच्छे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बट मैं बहुत शॉक्ड भी हूँ और बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर भी मिला है, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर मिला है। और ये जो कहानी थी, ये कहानी देवी की जो शक्तियां होती है उस चीज को लेकर थी, और मेरा जो किरदार था उसका नाम था रति, और मेरे जो हस्बैंड थे ऑन स्क्रीन वो एक पंडित थे। मैंने एक पंडिताइन का कैरेक्टर किया है, जहां पर अगर आप देखेंगे कि वहां पर जो मंदिर चले आते हैं, जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो पंडित हैं वो उनकी देखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और वो एक चला आता है, रिचुअल चला आता है। तो वहां पर मतलब पंडित होकर जो इतना प्योरिटी, जिसको आप कहते हैं कि पंडित मतलब हर एक के परे होते हैं, और वही खुद पाप के भागी जब हो जाते हैं तो कब उनका घड़ा फूटता है, और किस तरीके से जो उनकी अर्धांगिनी है वो उनका साथ देती है इतना कुछ करने के बाद, और उनको मतलब कि उनको जब एहसास होता है तो तब वो अपना प्रायश्चित करती हैं, और काफी कुछ चीजें हैं आगे। तो ये पूरा ऑल टुगेदर एक प्लॉट था हमारी फिल्म का, जो कि जब आप देखेंगे तो आपको बहुत इमोशनली उस चीज से अटैच होकर, और जो मेरे ख्याल से हुआ आता था, जो होता रहा है हमारे संसार में, उस चीज को लेके कुछ उसके ग्लिम्बल्स हैं। तो वो थी फिल्म ग्लोरियस डेड।
आप देवास से निकले हैं, तो आप देवास के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कि यहाँ भी बहुत देवास जो है कलाकारों की नगरी भी है। बिल्कुल। यहाँ संगीत सम्राट उस्ताद रज्जू अली खां साहब, कुमार गंधर्व जी हैं, कल बहुत अच्छा हो रहा, तो आप इस देवास के लिए कुछ करने की उत्सुकता है आपके मन में? बिल्कुल इच्छा है, और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी जन्मभूमि देवास है, और मेरे स्तर पर जितना बन सकता है मैं उतना करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया कि मैं यहाँ के लोगों के लिए एक्टिंग को लेकर या आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करूं, और होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया देखने को बहुत ही जल्दी मिलेगा। एंड आई होप कि उसमें हम सफलता प्राप्त करें। और देवास में तो इतने जो लोग हैं उनमें टैलेंट इतना भरा हुआ है कि बस उनको एक गाइडलाइंस और प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मुझे लगता है। फिर भी थोड़ा सा एक संकेत की किस तरह की गतिविधि आप यहाँ देवास के लिए? आई थिंक संकेत मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग, ये तीनों चीजें मुझे चला रही हैं। तो जो मुझे इतने सालों में सीखने को मिला है, 12 सालों में जो मैंने निकाला है मुंबई में, तो वहां का जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो एक्टिंग को लेकर है, पूरा A to Z मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग। और क्या होता है कि एक इंसान की एक जर्नी रहती है जहाँ पर वो कुछ एज तक बचपने में रहता है, और कुछ एज के बाद वो अपने बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, नाम के बारे में सोचता है, एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे ख्याल से ये हम हेल्प आउट करेंगे हर एक को बताने के लिए कि वो अपना ब्रेन वॉश ना होने दे, अपने ऊपर विश्वास रखें और विल पावर स्ट्रांग रखें, ताकि जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है। तो बस यही चीजें तो हम करना चाह रहे हैं, और सहयोग रहा सभी जनता का और आप लोगों का तो बिल्कुल हम करेंगे। नई फिल्म आप कौन सी इसमें काम करना चाह रहे हैं? जैसे वेब सीरीज का बताया था, तो उसके नाम? अभी जो मेरी नई वेब सीरीज आ रही है उसका नाम है भूमि, जिसमें मैंने अभी तक तो वैसा किरदार किया नहीं है, तो मैं वो किरदार कर रही हूँ। और मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करना है, और मेरा जो किरदार है वो एक भूत का भी है और एक नॉर्मल हाउसवाइफ का भी है। तो इसमें जो आप अगर देखा जाए कि जो गांव में या जहाँ पर इंटीरियर एरियाज होते हैं वहां पर अंधविश्वासी बहुत चीजों को माना जाता है। तो वो स्टोरी ऐसी है कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे मर गए हैं, तो आपको किसी की बलि देनी है, या किसी भी हवन करने से, किसी चीज करने से या किसी की बलि देने से आपको उस चीज को मतलब आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये गलत है, ये बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है, और इंसानियत के हिसाब से ये चीजें बहुत गलत है। तो मेरे हिसाब से उस चीज के ऊपर ये फिल्म है, और इस फिल्म में छोटे छोटे कलाकार भी हैं, आई थिंक 5, 6, 7 साल के, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बस उसका एडिटिंग चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, और आई थिंक नेक्स्ट मंथ के 1st, 2nd सप्ताह में वो आपको देखने को मिलेगा। और ये वेब सीरीज है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो टॉकीज करके एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको वहां पर ही देख सकते हैं। धन्यवाद।